हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम बात कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 1 वालों की। आपका पेपर नंबर 4 जो कि एक ऑप्शनल पेपर है, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन आपका पेपर है, तो दिस इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। ओके, आज हम इसके करने वाले हैं इसकी क्लास नंबर 1, यूनिट 1, इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखेंगे। ये है आपका लास्ट ईयर 2024 का इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और जो नोट्स को परचेस करना चाहते हैं उनके लिए वो 7208053840 इस नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पेड नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। 37 पेजेस की PDF है। इसमें आपको पूरा जितना आपका टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट है, और साथ में आपको 2 साल के PYQs भी मिलते हैं यहाँ पर इसी पेड नोट के साथ में। इसके बाद आपको ना ही कोई बुक खरीदनी है, ना ही कोई ईजी नोट्स खरीदने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल। दिस मीन्स शिक्षा सभी के लिए। अगर 1 लाइन में हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे एजुकेशन फॉर ऑल इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इट इंश्योर्स दैट चिल्ड्रन ऑफ ऑल एबिलिटीज, बैकग्राउंड्स and needs learn together in the same classroom without any discrimination. Okay, so this means यहाँ पर बच्चा किसी तरह का भी डिसेबिलिटी का हो, या किसी तरह की एबिलिटी का हो, या किसी बैकग्राउंड का हो, या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हो, सभी एक ही क्लासरूम के अंदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन लेंगे। उसी को हमें बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। Instead of separating children with disabilities or special needs into special school, inclusive education provides equal opportunity in regular schools, where teaching methods, learning materials, and environments are adjusted to suit every child. देखिए, एक यही सबसे मेन डिफरेंस है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था, इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है बाद में आया है। तो यहाँ पर यही है कि हमें बच्चे को सेपरेट नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, अगर बच्चा किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, उसको स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, तो उसको हमें स्पेशल स्कूल में अलग नहीं करना है। हमें उस बच्चे को इंक्लूजन करना है। अब जो नॉर्मल क्लासरूम है, जो मेन स्ट्रीम का क्लासरूम है, रेगुलर स्कूल है, उसी में पढ़ने के लिए उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना है। हाँ, और टीचिंग मेथड्स को, लर्निंग मटेरियल्स को, और जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, हमें उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। सो ये मेन कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इससे पहले कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसमें क्या था कि बच्चे का हम सबको सबके साथ पढ़ाएंगे, ये तो चलता था, माना जाता था। लेकिन उसमें ये नहीं था कि हम क्लासरूम्स को भी बच्चे की जो है जो डिसेबिलिटी है या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर ये था कि बस हम इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर बच्चा खुद अपने आप को उस माहौल में, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करेगा जो भी एग्जिस्टिंग रेगुलर क्लासरूम से। बट इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा जो बच्चे को सूट कर रहा है। तो यही डिफरेंस भी आता है इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन में। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। और एजुकेशन जो है वो सभी बच्चे का अधिकार है, और इसी को फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है, जो आर्टिकल 21A में इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा आया था 2009 में, और उसके बाद आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट बन गया है हमारा एजुकेशन टू राइट टू एजुकेशन। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज, तो देखिए ये दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। यू नो कि ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें सब्जेक्टिव लैंग्वेज में अपना आंसर अच्छे से देना होता है। ठीक है, तो दिस मीन्स आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए। सो दैट वाज इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द एग्जैक्ट मीनिंग की अगर हम बात करें, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन एज द नेम इम्प्लाइज इज इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूजन, एंड एजुकेशन इज प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो एक साथ जब एजुकेशन का प्रोसेस किया जाता है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। Inclusive education means providing quality education to all children irrespective of differences such as disability, caste, gender, economic background, languages,
एक्सेट्रा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द डिसेबिलिटी, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन में नहीं रखना है। इट इज़ द राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन टू लर्न, टू गेन नॉलेज। ओके, इट फोकस ऑन रिमूविंग बैरियर्स इन लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। तो एक तरह से इसमें इसका मेन फोकस क्या होता है कि ऑल द बैरियर्स को, जो भी रुकावटें आ रही हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसको उस बैरियर को ख़त्म करना। तो द एम इज़ टू क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर एवरी लर्नर फील्स एक्सेप्टेड, वैल्यूड एंड सपोर्टेड। क्लियर हो गया? हर जो बच्चा आया है स्कूल में पढ़ने, उसे समझ में उसे ये फील होना चाहिए कि ही इज़ एक्सेप्टेड, मीन्स ना उसमें ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वो वैसे ही है जैसे बाकी सारे बच्चे हैं। In simple words, inclusive education means no child should be left out of school because of disability, poverty, gender or any other reason. ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले के वीडियोस में, अगर आपने और पेपर की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके चेक करिएगा कि आपको डेफिनेशन ज़रूर लिखनी होती है। ठीक है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आपको अपने पेपर में, बीएड के पेपर में डेफिनेशंस को हाईलाइट करके लिखना ही लिखना है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आप एज इट इज़ याद करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट्स, मेन स्ट्रीमिंग इज़ द एजुकेशन of mildly handicapped children in the regular classroom. It is based on the philosophy of equal opportunity that implemented through individual planning to promote appropriate learning achievement and social normalization. तो जैसा समझ में आ रहा, मेन स्ट्रीम में माइल्डली हैंडीकैप्ड जितने बच्चे हैं उनको एक रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाना, ओके, उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो ये किस पे बेस्ड होता है? फिलॉसफी ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को चलने में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, ठीक है, वो व्हील चेयर से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर स्कूल के एंट्रेंस पे सीढ़ियां हैं या ऊपर सीढ़ियां हैं, फ्लोर पर है, तो वो कैसे जाएगा? तो अब हम इस जगह पे ये तो नहीं कह सकते ना कि हम दोनों बच्चे को, कि जो सही बच्चा है और जो चल सकता है, जो नहीं चल सकता, उसको हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी। नहीं, तो इस केस में क्या होता है कि आजकल स्कूल्स के डिज़ाइंस में रैंप इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको रैंप रखना है जिससे बच्चा चढ़ सके। सो यहाँ पर इस तरह से बच्चे के लिए अडेप्टिव क्लासरूम फर्नीचर बनाना, उस तरह का फर्नीचर हो जिसमें वो बच्चा बैठ सके, या व्हील चेयर रैंप बनाना, व्हील चेयर से अगर चल रहा है तो इस तरह का रैंप होना चाहिए, उनके पास एसेसिबल टॉयलेट्स होने चाहिए उस तरीके से। तो ये एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान लो अगर बच्चा चलने में असमर्थ है, और इस तरह का भी एक मैंने देखा है स्कूल्स में कि स्टेयर्स अगर ऊपर के फ्लोर पे जाना है तो यहाँ पर ऐसे करके अटैच्ड व्हील चेयर लगी रहती है और यहाँ से ही वो ऐसे डायरेक्ट ऊपर जा सकता है। स्टेयर्स पर तो, फ्लोर्स पे तो रैंप नहीं बन सकता, तो वहाँ पर इस तरह का कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया जा रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन, कि इंक्लूसिव क्लासरूम स्कूल बनाना। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू यर्शल, सम ऑफ द रीजंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन आर रिलेटेड टू एबिलिटी, जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज, एंग्जाइटी लेवल, सोशियो इकोनॉमिक लेवल, डिसेबिलिटी, जेंडर, बिहेवियर और रिलीजन। तो ये इन्होंने बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन के जो कुछ रीजंस हैं उसमें ये सारी चीज़ इंक्लूड करी जाती हैं, और इन सारी चीज़ों से जूझ रहे जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो अकॉर्डिंग टू यर्शल इन्होंने ये बोला। ये डेफिनेशंस थी, एज इट इज करेंगे। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रन, ओके, इंक्लूडिंग दोज विथ डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, इट प्रमोट्स अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच वेयर टीचिंग मेथड्स आर अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड। तो जैसी बच्चे की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा। तो दिस इज, ये क्या प्रमोट कर रहा है? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जो कि हमारी NEP 2020 की अप्रोच भी है। यहाँ से हम कह सकते हैं NCF जो 2005 आया था हमारा, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेम 2005, तो वहां से यही सोच रखी गई थी कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है दैट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। तो अब हमारी एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड पर ही फोकस करती है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को के अकॉर्डिंग आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम इनकरेजेस कोऑपरेशन, रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस अमंग चिल्ड्रन ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। सो देखिए, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ आके पढ़ेंगे, दिस मीन्स वो कोऑपरेशन सीखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द इंक्लूसिव क्लासरूम। It removes barriers to learning such discrimination, exclusion or inequality. तो understand
हो गया। सेम चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करता है ये बैरियर, को इस तरह के बैरियर्स जो है उनको रिमूव करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी चाइल्ड इन एकेडमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो यहीं से देखिए, जब हम बच्चे जब हम अपने जो एजुकेशन है, जहाँ से बच्चे का फर्स्ट सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है, स्कूल, वहाँ से जब हम लोग इंक्लूड करना शुरू कर देंगे कि हाँ हम सब एक हैं, किसी में कोई भेद नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो वही जाके वो जब पूरी बड़े लेवल की सोसाइटी बनेगी, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो उनके अंदर वो इंक्लूजन की भावना आएगी कि नहीं, अब उन्हें ये पता होगा कि नहीं, बच्चे ऐसे भी होते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि जैसे कि पहले जो है बड़ा ही छुआछूत माना जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इट डेवलप्स वैल्यूज लाइक एम्पैथी, टॉलरेंस एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी अमंग यूर स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली एम्पैथी भी उनके अंदर डेवलप होती है कि अगर कोई बच्चा ऐसा आ रहा है जिसको सच में कोई दिक्कत है, तो जब वो साथ में पढ़ते हैं तो दे स्टार्ट हेल्पिंग ईच अदर, दे शेयर्स द थिंग्स विद ईच अदर, है ना। और टॉलरेंस भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एडजस्टमेंट की पावर भी डेवलप होती है, सहन शक्ति भी आप कह सकते हैं कि वो भी डेवलप होती है। तो ये और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना जो है वो भी डेवलप होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, इंश्योर्स दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। सो आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आएंगी तो आप इस तरीके से इनको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है? प्रमोट इक्वलिटी। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने पॉइंट्स वाइज दिए हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को जब आप फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे तो उसमें पहले फ्लो चार्ट बना के लिखेंगे, देन यू विल डिस्क्राइब दिस पॉइंट्स, उसके बाद इनको एक्सप्लेन कर देंगे। प्रमोट इक्वलिटी, एवरी चाइल्ड गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू एजुकेशन, सपोर्ट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। तो जैसा कि मैंने बोला कि अब राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट में वो शामिल हो गया आर्टिकल नंबर 21A में, तो इसको सपोर्ट करता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। सोशल डेवलपमेंट, चिल्ड्रन लर्न कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, एम्पैथी बाय स्टडिंग टुगेदर। तो बिल्कुल सही है कि बच्चे अब साथ में जब पढ़ेंगे, बहुत सारा टाइम एक साथ में स्पेंड करेंगे, तो उनको समझ में आएगा, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग, दे विल स्टार्ट एडजस्टिंग, तो कोऑपरेशन। सो वो सोशल डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस सोशल बैरियर्स, हेल्प रिमूव स्टिग्मा अगेंस्ट डिसेबल्ड, मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। तो सेम थिंग है कि जो है बच्चों के बीच में वो जो एक तरह का होता है ना कि नहीं वो हमसे कम है या वो दूसरे तरह के बच्चे हैं, ये तो ये सब खत्म होगा। तो उसको सोशल बैरियर्स को रिमूव करने के लिए, और जो बच्चे बैकग्राउंड डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं या मार्जिनलाइज ग्रुप से आते हैं, तो वो भी जब सबके साथ में पढ़ेंगे तो दे विल फील मोटिवेटेड, इनकरेज्ड एंड उनके अंदर भी कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। improves learning outcomes, diversity in classroom encourages creativity, problem solving and peer learning। so देखिए, जब भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स एक साथ जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो क्रिएटिविटी को इनकरेज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनकरेज करेंगे, पीयर लर्निंग को इनकरेज करेंगे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड नेशनल डेवलपमेंट, और ये सारी चीज़ें हमारे जो इंडियन नेशनल है, हमारा नेशन है, उसके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। बाय एजुकेशन ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इंक्लूसिव एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू स्किल्ड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है फुलफिल्स इंटरनेशनल कमिटमेंट और ऑल्सो सपोर्ट्स यूनेस्को एजुकेशन फॉर ऑल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर SDG4 विच एम्स फॉर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। तो यूनेस्को की तरफ से भी जो अभियान चलाया गया एजुकेशन फॉर ऑल, तो ये उसको भी उसमें भी जो है सपोर्ट करती है, उसके कमिटमेंट को भी फुलफिल करती है। एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन वन क्लासरूम, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। तो आई होप कि इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इस तरह के क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। अभी हम क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन भी चेक करेंगे कि कैसे आता है। नाउ एक आपने और टर्म पढ़ा है स्पेशल एजुकेशन। सो नाउ अब हम आते हैं स्पेशल एजुकेशन। Meaning, special education refers to specially designed instructions to meet the unique needs of children with disability like visual, hearing, intellectual और physical disability। तो special education जो है किसको provide कराई जाती है? जो unique needs of disability, जैसे visual इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या इंटेलेक्चुअल कोई डिसेबिलिटी है, या फिजिकल डिसेबिलिटी, तो इस काइंड में उनको रिफ़र किया जाता है। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्पेशली अगर उन बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन किए जाएंगे तो उनको क्या बोला जाएगा? स्पेशल एजुकेशन।
It usually takes place in special school separate classes with specially trained teachers और resources. ठीक है, देखिए एक तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी है, जैसे अगर बच्चा चलने में असमर्थ है, ठीक है, तो वो तो हैंडल हो जाती है हमारी जो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन है। बट अगर बच्चा ऑटिज्म का शिकार है तो वो हम उसे मना नहीं कर सकते, स्कूल मना नहीं कर सकता एडमिशन लेने से, बट वो वहाँ पर उतना सीख नहीं पाएगा। उस तरह में उसको क्या करना है, स्पेशल एजुकेशन के लिए ही उसको सेपरेट क्लासेस देनी पड़ेंगी, स्पेशल स्कूल की ही उसको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि विजुअल या हेयरिंग अगर पूरी तरह से लॉस है तो अगेन यहाँ पर जो विजुअल वाले हैं उनको ब्रेल से पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए फिर अलग स्पेशल सेपरेट क्लास की या स्कूल की ज़रूरत होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पेशल एजुकेशन। एग्जाम्पल है स्कूल ओनली फॉर चाइल्ड विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट वेयर टीचर्स टीच देम होगा, कुछ मिसप्रिंट है। ओके, सो अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिनको सुनाई नहीं पड़ता है पूरी तरीके से, देखिए लिटिल बिट हियरिंग लॉस है, जैसे किसी को बच्चे को कम सुनाई पड़ता है, तो वो आपका मेन स्ट्रीम वाली क्लास में जो है आज एडजस्ट हो जाएगा कि उसका कम है, तो उसको आप आगे की ओर बैठाएंगे। सिमिलरली अगर किसी को कम दिखाई पड़ता है, लो विजन है, तो उन बच्चों को भी आगे की ओर बैठाया जाता है ब्लैक बोर्ड पे और टीचर के सामने। ठीक है, और बड़े बड़े लेटर्स में उनको चीज़ें दिखाई और सिखाई जाती हैं। बट अगर पूरी तरीके से हेयरिंग लॉस है, विजन लॉस है, तो उनको फिर स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है, तो दिस इज कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन मतलब पर्टिकुलर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, पढ़ाया जाएगा। टीचिंग इज प्लान अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स, एबिलिटीज एंड पेस ऑफ ईच चाइल्ड। क्लियर। स्पेशली ट्रेन टीचर्स होंगे, वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स होंगे। टीचर्स आर एक्सपर्ट्स इन हैंडलिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ लाइक साइन लैंग्वेज, ब्रेल, रेमेडियल मेथड्स। तो अभी जो हमने जैसे एक एग्जांपल लिया कि विजन अगर इम्पेयरमेंट है तो उस केस में क्या होगा, ब्रेल से उनको पढ़ाना पड़ेगा, और अगर उनको बोलने में या सुनने में हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो साइन लैंग्वेज से उनको पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आपको स्पेशली ट्रेन टीचर्स चाहिए, मीन्स स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए। Now coming to the next, use of special methods and aids. Special learning material like braille books, hearing aids, speech therapy, mobility training are used. Clear होगा ये, these are the special methods. Flexible curriculum. Curriculum is modified and adjusted to suit the child's physical, mental, emotional abilities. अब यहाँ पे curriculum भी fixed होता है, जैसा कि मेन स्ट्रीम में क्या होता है कि आपको इस पूरा एक साल का curriculum है और उनको वो पूरी चीज़ें क्लियर करनी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा डिसेबिलिटी है या सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी है, किसी भी तरह की है, नीड है उनको, तो वहाँ पर क्या है कि करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, फिर उनको उसी तरह के जो मेन स्ट्रीम का करिकुलम है वैसे नहीं पढ़ाया जाता है। थ्योरेटिक एंड सपोर्ट सर्विसेज लाइक काउंसलिंग, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, मेडिकल सपोर्ट आर ऑफन प्रोवाइडेड। तो इस तरह के बच्चों को इस तरह की थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है। स्मॉल क्लास साइज, fewer स्टूडेंट्स इन क्लास so that टीचर कैन गिव इंडिविजुअल अटेंशन। तो सिमिलरली यहाँ पर कम बच्चे पढ़ाए जाएंगे एक क्लास में, जिससे कि हर बच्चे को प्रॉपर अटेंशन मिल सके। फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, ट्रेनिंग एम्फेसाइजेज इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, सोशल एडजस्टमेंट एंड वोकेशन प्रोफेशनल। अब यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे को मेन फोकस क्या होगा कि वो बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए, वो अपने से अपने घर का ज़रूरत के सारे काम कर पाए या किस इस तरह की स्किल को डेवलप कर पाए जिससे वो अपने लिए अर्निंग कर सके, मीन्स वोकेशनल प्रिपरेशन वो कर सके, इतना कर सके, इसी पर मेन फोकस होता है। प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, अ सेफ, सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर इज मेंटेन फॉर चिल्ड्रन। स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, असेसमेंट बेस्ड ऑन एबिलिटीज, प्रोग्रेस इज जज्ड नॉट बाय कंपटीशन बट बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो यहाँ पर असेसमेंट किस बेसिस पर होगा कि पहले बच्चा कितना कर रहा था और अब वो कितना कर रहा है, तो इसके बेसिस पर जजमेंट होगा, ना कि जो एक कंपटीशन होता है कि क्लास में 10 बच्चे हैं तो कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पर यहाँ पर जजमेंट नहीं होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट, अलॉन्ग विद एकेडमिक्स फोकस इज ऑन इमोशनल, सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो क्लियर हो गया कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट पे, जैसे वो इमोशनली उनको वीक नहीं होना है, उनको किसी तरह के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से नहीं गुजरना चाहिए। सोशल, वो सोसाइटी में सोशली वो जो है एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो पाएँ, प्रैक्टिकल स्किल्स उनकी डेवलप हो पाए, जिससे कि वो भी एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएँ, अलग थलग ना पड़ जाएं। तो सो नाउ हमने आज 2 टॉपिक समझ लिए, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब एक हम लोग समरी के रूप में पूरा डिफरेंस भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है।
डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए स्पेशल एजुकेशन प्लेस ऑफ लर्निंग सेपरेट स्पेशल स्कूल्स और स्पेशल क्लासरूम, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन रेगुलर स्कूल्स विद नॉर्मल पीयर्स। क्लियर हो गया दोनों में क्या डिफरेंस है। अप्रोच कैसी रहती है, सेग्रीगेटेड फोकस ओनली ऑन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इंटीग्रेटेड टीचर्स ऑल चिल्ड्रन टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं, इनको इस तरह से डिफरेंस में आप लिख सकते हैं। टीचर्स स्पेशली ट्रेंड स्पेशल एजुकेटर्स रहेंगे, रेगुलर टीचर्स विद सपोर्ट फ्रॉम रिसोर्सेज टीचर्स, तो टीचर्स होगा तो जो सपोर्ट यहाँ पर रिसोर्सेज उनको उस तरह के प्रोवाइड कराए जाएंगे। इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, ये आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, इनका अलग स्कूल हो जाएगा, तो दिस मीन्स ये दे काइंड ऑफ आइसोलेटेड हो जाएंगे, बट सोशली इंटीग्रेटेड एंड पार्टिसिपेटरी, तो ये सोशली इंटीग्रेटेड रहेंगे। इसका गोल क्या रहेगा, टू मीट द नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन सेपरेटली। तो यहाँ बेसिकली जो उनकी डिसेबिलिटी की जो नीड है उसको कंप्लीट करना, किसी ना किसी तरीके से उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, बट यहाँ पर टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल इन द सेम एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर वही जैसे कि बात की हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला है तो उसको उस तरह से सिखाया जाएगा, विजन इम्पेयरमेंट है या कोई इंटेलेक्चुअल ऑटिज्म वाला बच्चा है, ADHD वाले बच्चे को हम कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर लेते हैं। और जैसा कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, तो ये सारे मेन स्ट्रीम में इंक्लूड हो जाते हैं। ये स्लो लर्नर्स में आते हैं, बट इनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करके उनके पेस से धीरे धीरे सिखाया जाता है। इनके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन की स्पेशल स्कूल्स नहीं प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। फिलॉसफी क्या है, सेपरेट बट इक्वल और टुगेदर एंड इक्वल। तो आप एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो ये क्या है, सेपरेट है बट इक्वल है, बट इनको इक्वल ही माना जाता है, लेकिन सेपरेटली इनको ट्रेन किया जाता है, और वो टुगेदर एंड इक्वल। स्पेशल एजुकेशन सेपरेट टीचिंग फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सेम क्लासरूम फॉर ऑल विद नेसेसरी सपोर्ट। क्लियर हो गया। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए लास्ट ईयर का पेपर चेक करते हैं और देखते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है 75 मार्क्स का, जो आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। और देखिए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें सारे कंपलसरी होते हैं, पेपर डिस्कशन भी आगे हम करेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, स्टेट द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। क्लियर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, अगेन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे, इसी तरह से आपको आगे और भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर चीज़ आपको समझ में आई है, क्लास आपको समझ में आई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।